आ गई तू? अभी तो सुबह के 7 ही बजे। इतनी जल्दी कैसे गया? तेरे यार ने तेरे को छोड़ दिया? इतनी जल्दी कैसे मुंह काला करके आ गई तू? तेरे वजह से। उसको पता है ना तू कितना निकम्मा है। मुझे ही तेरा ध्यान रखना पड़ता है। तेरा खाना पीना, ये रात भर जो दारू तेरी चलती है ना, सब मुझे ही देखना पड़ता है ना। सारी निकम्मे, मेरी बेकारी का बहाना भर के रात भर मुंह काला करती रहती है तू। मैंने बोला था क्या उसके बिस्तर में घुसने का तेरे को? मैंने बोला था। वो क्या करे? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी मेरी। तेरी इज्जत का इतना ख्याल है ना तुझे, तो जाके कुछ काम कर। यहाँ घर बैठकर मुझ पर शक करता है और बदनाम करता रहता है मुझे। सिद्धांत, वो मैं नमिता के साथ। चुप। सिद्धांत, तुझे मैंने बोला था ना मेरे मयांक से दूर रहे। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? सिद्धांत छोड़ो उसे, उसकी कोई गलती नहीं इसमें। तू चुप रहे। तू बीच में नहीं बोलेगा। आज मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा, इसे जिंदगी भर याद रहेगा। सिद्धांत मेरी बात तो सुनो। आज के बाद मेरे मयांक के आसपास भी दिखाई दी तो जान से मार दूंगा। क्या करूंगा? तुझे जान से मार दूंगा मैं। सिद्धांत, अभी तो तेरे को इतने में ही छोड़ा है। अभी भी नहीं सुधरी ना तू, तो देख तेरी क्या हालत करता हूं मैं, समझी ना? हाल तो अब मैं तेरा करूंगी। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। सिद्धांत, सिद्धांत दरवाजा खोल। सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत दरवाजा खोल। सिद्धांत, ये क्या किया तूने? पागल हो गया तू? सिद्धांत उठ। क्या किया तूने? हाथ निकाल। तू हाथ मत लगा मुझे। सिद्धांत, माफ कर दे यार, दोबारा नहीं होगा ऐसा। गलती होगी मुझसे। गलती नहीं, तूने जानबूझ के किया है मेरे साथ। शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं नमिता को कभी नहीं मिलूंगा। I don't trust you, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तू चाह कर भी उसे नहीं मिल पाएगा। सर यहाँ की 2 ड्रम्स है जिसमें कुछ केमिकल है, जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही है, और वहाँ खून के कुछ धब्बे हैं, लेकिन कहीं भी बॉडी नहीं मिली।
क्या है ये? डेड बॉडी इसलिए नहीं मिली गायकवाड़ क्योंकि शायद डेड बॉडी के टुकड़े करके उसे इस केमिकल में डाल दिया गया है और वो बॉडी इस केमिकल में घुल गई। अब ये पता करना होगा कि ये बॉडी किसी जानवर की है या किसी इंसान की। वो खून के धब्बे क्या बोल रहे थे? सर यहाँ पे कुछ मांस के टुकड़े भी मिले हैं। ये देखिए, खून भी सूख चुका है, लेकिन जिस मात्रा में यहाँ पे खून है लगता है बॉडी को यहीं काटा गया होगा। फॉरेंसिक टीम को बुला। हमें सबसे पहले ये पता करना होगा गायकवाड़ कि इतनी भारी मात्रा में ये केमिकल यहाँ पर कैसे आए और ये केमिकल एग्जैक्टली है क्या। दूसरी बात ये कि ये बॉडी एग्जैक्टली किसकी है, मतलब किसी इंसान की है या किसी जानवर की है। एक काम करो गायकवाड़, आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में पिछले 5-7 दिनों में जितने भी मिसिंग केसेस हुए हैं उन सब की डिटेल्स निकालो। और हाँ, दूसरी बात, वो जो मांस के टुकड़े हैं उनको कलेक्ट करके एविडेंस के लिए भेज दो। साहब मेरा बेटा एक हफ्ते से गायब है साहब। पता नहीं उसका क्या हुआ, प्लीज उसे ढूंढिए साहब। कहाँ गया पता नहीं चला साहब, प्लीज। करने काय गड़बड़ है? हड़ू हड़ू शांत। साहब मेरा बेटा अमित यहाँ पुणे में चंदन नगर में रहता है। एक हफ्ते पहले मेरी उसके साथ फोन पे बात हुई थी। वो बहुत ही परेशान लग रहा था। बाबा बेटा तू रो क्यों रहा है? बोलो ना क्या हुआ? बाबा रेखा अच्छी लड़की नहीं है बाबा, मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो पेट से, पर वो मेरा बच्चा नहीं है। क्या? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। साहब उस दिन के बाद मेरी दोबारा उससे बात नहीं हो पाई। वो ना ही गांव में आया और ना ही फिर उसका कभी फोन लगा। तो आपका बेटा अमित शादीशुदा है और यहाँ हमारे चंदन नगर में अपनी बीवी के साथ रहता है? हाँ साहब। तो आपने उसकी बीवी से बात की? उसे तो पता होगा ना वो कहाँ है। साहब अगर वो घर में मिलती तो पूछता ना। साहब वो तो खुद ही गायब है। क्या मतलब पति पत्नी दोनों गायब है? हाँ साहब, पता नहीं सब क्या हुआ, लेकिन ये रेखा है वो हमारे जात की नहीं है। 2 साल पहले दोनों ने रत्नागिरी में लव मैरिज करके वो लोग यहाँ पुणे में चले आए। अमित ने 2 साल पहले मेरे मर्जी के खिलाफ रेखा से शादी की थी, इसलिए मैं उससे थोड़ा नाराज था। लेकिन साहब अमित मेरा इकलौता बेटा है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अमित और रेखा डॉक्टर प्रदीप लेले के यहाँ काम करते थे, ठीक ठाक कमा लेते थे। लेकिन फिर आखिरी बार जब मेरी अमित से बात हो गई तो मुझे पता चला कि कुछ ठीक नहीं है। वो बहुत ही दुखी था, बहुत परेशान था। सर ये फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। आप 2 मिनट बैठिए, मैं आता हूँ। सर उन 2 ड्रम में जो गली हुई बॉडी मिली थी उसके फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी इंसान की ही बॉडी है। पर हाँ सर, उन दोनों ड्रम में जो केमिकल मिला था वो कॉन्सेंट्रेटेड कैसे था, जिससे उस बॉडी को डिस्ट्रॉय किया गया ताकि मरने वाले का नामो निशान न रहे। जी सर। और सर रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर बॉडी मिलने से 3-4 दिन पहले हुआ था। मतलब पॉसिबल है कि ये मर्डर 6 या 7 तारीख को हुआ हो। खैर एक काम करो सर, सबसे पहले तो ये पता करो कि इतनी भारी मात्रा में एसिड आया कहाँ से। यस सर। शहर में जितने भी सप्लायर्स हैं उन सबसे पता करो। यस सर। गायकवाड़ तुम आ जाओ मेरे साथ। हाँ नंतर बोल दो। हाँ बताइए। साहब बताना क्या है, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को ढूंढ दीजिएगा। साहब मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर लेले ने और रेखा ने मेरे बेटे को गायब कर दिया है और वो रेखा कहीं छुप गई है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपके बेटे को रेखा और डॉक्टर लेले ने गायब किया है? रेखा भी तो गायब है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने और आपके बेटे ने मिलकर रेखा को गायब किया है और अब आपका बेटा अंडरग्राउंड हो गया है और आप यहाँ पर उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए हैं ताकि हमको आप दोनों पर शक ना हो।
साहब आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो अपने बेटे की कंप्लेंट लिखवाने आया था और आप उल्टा मुझे ही फंसा रहे हैं। साहब आप ही बताइए, मतलब इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर कौन किसी को फ्री में चलाने के लिए देगा? साहब अमित ने मुझे पूरी बात बता दी थी। बेटे की मजबूरी में मैं आपसे मिलने आया। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। आप उसे ढूंढने की बजाय मुझ पर ही शक कर रहे हैं। देखिए, हमारा काम सवाल पूछना है और हम हमारा काम कर रहे हैं। फिलहाल आप एक काम कीजिए, अमित और रेखा दोनों की डिटेल्स यहां पर लिखवा दीजिए। जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। शंकर के मुताबिक उसकी अमित से आखिरी बार बातचीत 6 तारीख को हुई और 6 तारीख के बाद अमित और रेखा दोनों गायब हैं। वो जो एसिड में डालकर लाश डिस्ट्रॉय की गई थी, उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो मर्डर भी तो 6 या 7 तारीख को ही हुआ था। कहीं ये दोनों केसेस कनेक्टेड तो नहीं है? एक काम करो गायकवाड़, फॉरेंसिक टीम को लेकर अमित के घर जाओ और वहां से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करो। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ले ले। जी वो अंदर पेशेंट के साथ है। डरने की जरूरत नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगा। कम इन, मैं लिख के दे। डॉक्टर ले ले। यस हमें आपसे जरा बात करनी है। जी। शंकर बकवास कर रहा है सर। मुझे लगता है कि अमित और शंकर दोनों ने मिलकर रेखा को गायब किया है। ये बाप बेटे दोनों घटिया इंसान है। तो आपका यह कहना है कि शंकर ने आपके और रेखा के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है? सर रेखा मेरी बेटी जैसी है, वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की है। कमाल है डॉक्टर साहब, लेकिन जो आपकी बेटी जैसी है वो इतने दिनों से गायब है और आपने कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई। नहीं, मैं दरअसल आपके पास आने वाला था कंप्लेंट लिखवाने के लिए। मैं तो खुद हैरान हूं कि वो कैसे गायब होगी, कहां गायब हो गई। पार्लर में काम करने से पहले वो मेरे क्लिनिक में कंपाउंडर थी। कितना मारा है उसने तुम्हें? आज क्यों मारा? सर पैसे मांग रहा था वो, मेरे पास थे ही नहीं तो कहाँ से देती। यहाँ जो पगार मिलती है उससे बड़ी मुश्किल से घर चलता है, ऊपर से उसके दारू के खर्चे। देखा कब तक उस शराबी की मार सहती रहोगी? तुम उसकी पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? नहीं कर सकती सर, उसने मेरे लिए अपना घर, अपने बाबा को छोड़ दिया। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, वो सुधर जाएगा। एक बार मुझे काम मिल जाए ना कुछ और, तो पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मेरी वाइफ माधुरी का एक ब्यूटी पार्लर है। 6 महीने पहले उसकी डेथ हो गई, तब से बंद पड़ा हुआ है। अगर तुम उसे संभाल सको तो देख लो। इसका मतलब उसने पार्लर ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं सर, हालत और बिगड़ गई। सब ये इस वीक की बैलेंस शीट और ये कैश। वाह रेखा, जब से तुमने पार्लर संभाला है अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। थैंक यू सो मच। अरे सर, आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अगर आप पार्लर में मुझे मैनेजर की नौकरी नहीं देते तो पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं, यू डिजर्व इट। वाह 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 वाह, चलने दो साली, तेरे से बात करने के लिए बोला। छोड़ो इसे, तुम मुंह फुला रही थी। अमित क्या कर रहे हो? और तेरे यार को देख के बड़े दांत दिखा रही है तू, हैं? कितना पैसा देता है तू? कितना पैसा देता है? इतना पैसा देता है इसको ये सब करने के लिए? बोल बोल साली, बाहर निकालो इसे, बाहर जाऊं मैं? क्यों बाहर जाऊं? ताकि तुम दोनों इधर रंगरलियां मना सको? हाँ साली, मेरी बीवी होकर भी शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म नहीं आती? हमारा फैमिली मैटर है। तुम चलो अमित, घर चलो। तेरे को मैं तो देख लूंगा, तेरे को देख लूंगा मैं। साला इधर लेके सब। सर पता नहीं जाहिल अमित के दिमाग में किसने बात डाल दी कि मेरे और रेखा के बीच में कुछ चल रहा है। सर मुझे लगता है उस पागल ने ही रेखा के साथ कुछ कर दिया है। आप अमित को ढूंढो सर। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी डॉक्टर साहब, आप बड़े कमाल के एम्प्लॉयर हैं।
अपने सारे एम्प्लॉयज का इतना ख्याल कौन रखता है ना? या फिर आप सिर्फ रेखा का ख्याल रखते थे? मतलब उसके केस में कुछ स्पेशल था? नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी जैसी थी, लेकिन वो लड़की पिछले 6 दिनों से गायब है और आप कंप्लेन लिखवाने की बस सोच रहे थे। रेखा 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गई थी, इसलिए कब वो गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पिछले 1 हफ्ते में उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। साहब, रेखा का आदमी अमित 1 नंबर का कान का कच्चा है साहब। साहब, पता नहीं किसी ने उसको डॉक्टर साहब और रेखा के बारे में क्या बात कह दी, लेकिन साहब मैं बताऊं आपको, रेखा को साहब अपनी बेटी की तरह मानते थे और हमेशा उसकी मदद करते थे। और साहब उसकी क्या, वो सबकी मदद करते थे। यहाँ तक कि जब रेखा ने उनसे विनती की कि उसके पति अमित को काम पे रख ले, तो उन्होंने उसको ड्राइवर भी रख लिया। अमित को आखिरी बार कब देखा था? साहब 7-8 दिन पहले देखा था साहब। सर यहीं पे झगड़ा करने आया था। बाहर निकलो। चुप। कुछ नहीं सुनने के तेरा मेरे को, समझा ना तू? साला बहुत शरीफ बनता है ये, बहुत शरीफ बनता है, लेकिन शरीफ नहीं है ये। आग लगा दी मेरे घर में, आग तूने। अब भी क्या, अब भी मेरे को मेरा पगार चाहिए, समझा ना तू? और तेरे इस गाड़ी के लिए दूसरा ड्राइवर ढूंढ ले तू। तेरी नौकरी पे तो लात मारता हूं मैं, नहीं चाहिए तेरी नौकरी। निकल, पैसा निकाल मेरा। निकल, दफा हो जाएगा सर। जाता हूं, लेकिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, समझा ना तू? छोड़ेगा नहीं तेरे को मैं। तो साहब वो जैसे पगार लेके गया ना साहब, तब से वो वापस नहीं आया और रेखा भी तब से नहीं आई। ये अमित ने छोड़ के जाने के बाद तुम्हारे साहब ने कोई और ड्राइवर नहीं रखा? नहीं, अभी तक नहीं रखा। और साहब मुझे लगता है कि अब वो रखेंगे भी नहीं, क्योंकि साहब ने 2 ड्राइवर रखे, दोनों ही मक्कार निकले। 2 ड्राइवर? कि दूसरा कौन है? साहब अमित से पहले इकबाल नाम का ड्राइवर था साहब। साहब वो भी बहुत कमीना था, रेखा पर उसकी हमेशा गंदी नजर रहती थी। हाँ। ये रेखा, मैं तेरा ड्राइवर नहीं हूँ, डॉक्टर साहब का हूँ। मालकिन बन के पीछे बैठ रही है। आ गया, आ गया। क्या कर रहा है? अरे गुस्सा क्यों करती है? इतने तेरे अच्छे कान के। बहुत हो गया अब तेरा। औकात क्या है तेरी? शर्म नहीं तुझे ऐसी हरकत करते हुए? रेखा, इसे खींच के थप्पड़ मारो, ताकि दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा करते हुए 10 बार सोचे। मारो, मैं कहता हूं मारो, मारो उसे। ला, गाड़ी की चाबी ला, निकाल जल्दी और दफा हो जा। तुम्हारा देखना नहीं यहां पर, समझा? चल निकल यहां से। ये बुढ़े पागल हो गए तू लड़की के चक्कर में। लड़की से थप्पड़ मरवाता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल निकल यहां से, दफा हो जा। देख मैं क्या करता हूं, मैं देख लूंगा। जा देख, मैं देखता हूं। चल निकल यहां से। तो रेखा की वजह से ही इस इकबाल को भी तुम्हारे डॉक्टर साहब ने काम से निकाल दिया? हाँ साहब। ठीक है। नहीं साहब, हमारे यहाँ तो बहुत छोटी स्केल में सप्लाई होता है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं होता है। और वैसे भी हमारा ज्यादातर सप्लाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होता है, और कोई अगर चाहता भी है कि इतना बड़ा केमिकल सप्लाई किसी को करे, तो वो कंपनी रजिस्टर होना जरूरी होती है। क्या आप मुझे पुणे और आसपास की कंपनीज की लिस्ट दे सकते हैं जो इतनी क्वांटिटी में केमिकल्स खरीदती और बेचती है? क्यों नहीं साहब, आइए ना। इस रमेश ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे बहुत काम आ सकती है गायकवाड़। बस एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यही इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्टर लेले ने क्यों नहीं दी? सर समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि ये डॉक्टर हमारी बातें ऐसे छुप छुप के क्यों सुन रहा था। इसकी वजह कोई भी हो सकती है। इन बातों के जवाब हमें इकबाल देगा। एक काम करो, उसको पुलिस स्टेशन बुलाओ। और एक और बात गायकवाड़, इस डॉक्टर लेले के ब्यूटी पार्लर में भी पूछताछ करो। पता तो चले कि इस डॉक्टर ने हमें जो कहानी सुनाई है वो सच है भी या नहीं। रेखा बहुत अच्छी लड़की है, मेहनती भी है, सब पर ध्यान देती है और सबका ख्याल भी रखती है। उसका पति अमित, उसे जानते हैं आप? हाँ साहब, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया। शुरू में रेखा से वो बहुत प्यार करता था और बहुत ध्यान देता था और रोज आता भी था। वो काम में लेट तो होता है साहब, पर रेखा तो कुछ और ही थी। कुछ और मतलब? रेखा पर डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे।
और देखिए ना साहब, हम सभी लड़कियों के पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है और रेखा तो फ्रेशर थी, फिर भी उसे सीधा मैनेजर बना दिया। तो आपको लगता है कि डॉक्टर और रेखा का अफेयर चल रहा था? देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है साहब। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और अमित के साथ भी यही हो रहा था और वो रेखा की जान लेने पे तुला था। चल अमित क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से अभी, बाहर निकलो यहाँ से। देख लूंगा तेरे को मैं, जाओ। देख लूंगा। तेरी तो साली अपने यार की वजह से नखरा कर रही है ना तू। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं, मार डालूंगा तुम दोनों को। रेखा के घर से उसे कोई मिलने आता था? सर उसके घर से तो कोई नहीं आता था, पर उनके ससुर आते थे ठीक सैलरी मिलने के टाइम पे। उसका ससुर वो शंकर? जी सर, रेखा हर महीने 10 से 20 हजार रुपए अपने ससुर को देती थी। ये तेरी मेरे बेटे को फंसाने की कीमत है। लेकिन वो इतने सारे पैसे उसे देती क्यों थी? ये सब तो उसने कभी नहीं बताया। यहाँ पार्लर में रेखा सबसे ज्यादा बात किससे करती थी? सुनीता से। पर सुनीता आज पार्लर में नहीं है, शादी में गई है ना, इसलिए छुट्टी पर है। सर ये शंकर तो खिलाड़ी लग रहा है। अब तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि शंकर ने अपने बेटे अमित के साथ मिलकर रेखा को मारा हो और फिर वो अंडरग्राउंड हो गया। और इस अमित का फोन 5 तारीख से स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन रेखा को मारने का मोटिव जितना शंकर और अमित के पास है उतना ही डॉक्टर लेले के पास भी तो है। क्योंकि अगर डॉक्टर लेले और रेखा का अफेयर था तो उस अफेयर के पब्लिक हो जाने के डर से, बदनामी के डर से लेले ने रेखा को मारा होगा। बैकवर्ड, सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि वो लाश वाकई रेखा की है भी या नहीं, या किसी और की है। फॉरेंसिक से जल्द डीएनए रिपोर्ट मंगाओ। जी सर, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि रेखा की ऐसी क्या मजबूरी होगी कि वो अपने ससुर को पैसे देती। इसका जवाब शायद एक आदमी हमें दे सकता है। सर अमित जब कुछ काम नहीं करता था तो उसके बाप शंकर से पैसे लेता था। शंकर इसी बात का फायदा उठा रहा था। उसने अमित के सामने डील रखी थी कि या तो वो उसका पैसा वापस कर दे या रेखा को छोड़ दे। और रेखा बेचारी अकेली अपनी शादी बचाने के लिए उसके पति का कर्जा चुका रही थी। मैंने कहा था तुझसे इससे दूर रहे, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सिद्धांत क्या कर रहा है यार, सब लोग देख रहे हैं। तू एक सेकंड मेरी बात सुन। मैं हाथ छोड़ मेरा। सिद्धांत मेरे लिए प्लीज बैठ के बात करते हैं, सब लोग देख रहे हैं। प्लीज मेरे लिए प्लीज बैठ, मैं बताता हूँ ना उनको। बैठ अमिता। सिद्धांत मैंने इसे बुलाया यहाँ पे मिलने के लिए, इसे ये बताने के लिए कि मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। झूठ मत बोल मयंक। ठीक है सिद्धांत, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तेरे सामने बात कर लेते हैं। देखो नमिता, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सब क्या हुआ है? मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? क्योंकि तूने हमें यह बताया नहीं कि तूने अपने बेटे को पैसे उधार दिए थे और उसकी वसूली तो अपनी बहू से कर रहा था। शायद इसमें तुम दोनों इन्वॉल्व थे, तुम बाप बेटे। और जब तेरी बहू ये बात जान गई तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसी गुस्से में तूने और तेरे बेटे ने तेरी बहू का मर्डर कर दिया। अब बता रेखा को कैसे मारा, और ये भी बता कि तेरा बेटा अमित अभी कहाँ छुपा बैठा है। साहब मैं क्यों मारूंगा रेखा को? हाँ मैं उससे पैसे जरूर लेता था ताकि उस पर दबाव बढ़ा सकूं और वो तंग आकर अमित के साथ अपने गांव वापस चली जाए और मैं उनकी शादी बचा सकूं। अगर वो डॉक्टर लेले के साथ रहती तो कुछ नहीं बदलता साहब, और उसके पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं थी साहब। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और मेरे बाद में वो उन दोनों का ही होना था ना साहब। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और अमित और रेखा कहाँ है मुझे नहीं पता, सच बोल रहा हूं साहब। डॉक्टर लेले ने रेखा को अपने पार्लर का इंचार्ज बना दिया, जिससे रेखा की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन उसके बाद रेखा का ससुर शंकर रेखा से पैसे मांगने लगा और रेखा का पति अमित रेखा पर शक करने लगा। अब रेखा
और अमित दोनों गायब है। शंकर डॉक्टर लेले पर इल्जाम लगा रहा है और डॉक्टर लेले शंकर और अमित दोनों पर शक कर रहे हैं। ये केस तो सुलझने के बजाय ज्यादा उलझता ही जा रहा है गायकवाड़। हमारे पास बहुत सारे डॉट्स हैं, लेकिन इन डॉट्स को जोड़ने वाली कोई कड़ी हमारे पास नहीं है। 2 लोग गायब हो चुके थे और हमारे हाथ एक लाश लगी थी। हम इस बात को लेकर भी श्योर नहीं थे कि वो लाश इन्हीं दोनों में से किसी एक की थी या नहीं। हम हर छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे थे और तभी हमारे हाथ डीएनए रिपोर्ट आई, जिसने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से साबित हो गया कि जिस लाश के टुकड़े करके उसे एसिड में डिस्ट्रॉय किया गया था वो लाश रेखा की ही थी। अब सवाल यह था कि रेखा को इतनी दर्दनाक मौत किसने दी और क्यों दी? अमित कहां था? क्या अमित ने ही रेखा को मारा था और अब वो गायब था? ये सारे सवाल अभी भी बने हुए थे। तभी हमारे हाथ एक ऐसी लीड लगी जिसने इस केस को एक नई दिशा दे दी। सब बता दो सब। माना अपन ने बदतमीजी किया था, लेकिन उसने भी तो साहब सब लोगों के सामने अपन को थप्पड़ मारी ना साहब, इसलिए सब बराबर हो गया ना साहब। ये सब बराबर हुआ नहीं, तूने बाद में किया। उसने तुझे थप्पड़ मार के तेरी बेइज्जती की थी और तूने उसे धमकी दी थी। छोड़ूंगा नहीं तुझे, चल से दफा। और उस धमकी को तूने उसे मार के पूरा किया, है ना? अरे नहीं साहब मैंने वो गुस्से में बोला था साहब। माना अपन ने गलती की, लेकिन अपने को क्या लगा वो अगर डॉक्टर साहब के साथ चक्कर चला सकती है तो अपना भी हाथ अगर उसको लगाए तो वो क्यों बुरा मानेगी। लेकिन साहब उसने तो बवाल ही कर दिया साहब। तेरे को कैसे मालूम रे उसका डॉक्टर के साथ चक्कर चल रहा था? साहब अपन 3 बरस से उधर काम कर रहा था, अपन डॉक्टर साहब को पहचानता है ना साहब। और साहब ड्राइवर है अपन, अपनी नजरें आगे भी रहती है और पिछले वाले सीट पे भी रहती है साहब। सिद्धांत को लेके तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब संभालूंगा। उसे प्यार से समझाऊंगा तो समझ जाएगा। ये सिद्धांत कौन है और उसको रेखा से क्या प्रॉब्लम थी? साहब सिद्धांत डॉक्टर साहब का बेटा साहब। उसको तो एक आंख से पसंद भी नहीं थी रेखा, वो बहुत नफरत करता था साहब। अपन अपनी आंखों से देखा है ना साहब। साली 2 कोड़े की औरत अपनी औकात में रहकर समझी। बाबा चुप। इस घर की मालकिन बनने के सपने मत देख। मेरे पापा से दूर रहे वरना जान से मार दूंगा तुझे। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? छोड़िए। माँ की जगह लेने के लिए मेरे पापा के साथ प्यार का झूठा नाटक कर रही है तू? नहीं, मैं तुझे मेरी माँ की जगह नहीं लेने दूंगा। मेरे पापा से छोड़ो उसे, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? वैसे कहीं क्यों? तुम्हें हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। आउट। साहब अपन को तो फुल डाउट है साहब, सिद्धांत बाबा ने ही कुछ किया है रेखा के साथ। अच्छा, सिद्धांत ने रेखा को धमकी दी तो तू बोल रहा है उसने उसका मर्डर कर दिया। धमकी तो तूने भी दी थी साले, तो इसका मतलब तूने भी मर्डर किया? साहब अपन काय को मर्डर करेगा साहब? जिस दिन अपना वो घर छूटा, उस घर से अपना वास्ता उसी दिन से छूट गया साहब। तू नाटक बहुत अच्छा करता है रे इकबाल। करडे याची सगळी नाटक बाहेर काढा। साहब साहब मारो गायकवाड़, अगर ये इकबाल सच कह रहा है तो इस केस में एक बहुत जरूरी क्लू हमारे हाथ लगा है। लेकिन सबसे पहले महेश और बाकी नौकरों से ये क्रॉस चेक करना होगा कि इकबाल के बयान में कितनी सच्चाई है। एक और काम करो, इस डॉक्टर सिद्धांत की पूरी कुंडली निकालो और उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर अलग अलग कंपनी के नाम से माल लेते हैं, फिर भी इस केमिकल की हमेशा शॉर्टेज रहती है। सर ये केमिकल का डिमांड ज़्यादा रहता है और सप्लाई कम रहती है। हाँ बोला सर, एक खास इन्फॉर्मेशन मिली है। केमिकल्स की शॉर्टेज पूरी करने के लिए एक ही कंपनी अलग अलग नाम से केमिकल्स खरीदती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि किलर ने अलग अलग आईडीज यूज करके एसिड खरीदा। यस सर। एक काम करो, ये पता करो कि किन किन कंपनीज ने अलग अलग आईडीज का इस्तेमाल करके एसिड खरीदा है।
और हो सकता है कि ये एसिड रेखा की मौत के कुछ दिन पहले खरीदा गया हो। राइट सर। तुमने रेखा के साथ मारपीट की थी क्योंकि वो और उसका पति मेरे बाबा को बेवकूफ बना रहे थे, हमारा सब कुछ हड़पना चाहते थे। तुमने उसे धमकी भी दी थी कि तुम उसको जान से मार डालोगे और तुमने मार दिया। सर धमकी मैंने गुस्से में दी थी, मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने कुछ नहीं किया। अगर लोगों की बातों में आकर तुम उसे धमकी दे सकते हो तो तुम उसे मार क्यों नहीं सकते? हाँ सर, मैंने लोगों से सुना था, लेकिन मैंने यकीन तब किया जब बाबा ने मुझे खुद कहा कि रेखा के पेट में जो बच्चा है वो उनका है। डैड, मैं कब से आपसे कुछ पूछ रहा हूं। रेखा के पेट में आपका बच्चा है? क्या बकवास कर रहा है तू? क्या आप उसके बच्चे के बाप हैं? सिद्धार्थ, तुम्हारी हिम्मत! आज मैं आपसे नहीं डरने वाला। जवाब दीजिए, रेखा के पेट में आपका बच्चा है या नहीं? है। मैं ही उस बच्चे का बाप हूँ, रेखा के बच्चे का बाप मैं हूँ। क्या कर लोगे? बोलो क्या कर लोगे तुम? सर उस दिन के बाद से मैं बाबा से कभी नहीं मिला, ना ही उनकी शक्ल देखी। 6 अक्टूबर को रेखा गायब हुई, उस दिन तुम कहाँ थे? सर 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर मैं चेन्नई में था, मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। गायकवाड़, इसका स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो, इसके मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल सब कुछ निकालो और नजर रखो इस पर। सिद्धांत के बयान के मुताबिक डॉक्टर लेले ने खुद उसे अपने और रेखा के संबंधों के बारे में और होने वाले बच्चे के बारे में बताया। सिद्धांत का यह भी कहना है कि रेखा और अमित दोनों डॉक्टर लेले से पैसे निकलवाना चाहते थे। अब हो सकता है कि डॉक्टर लेले को यह बात पता चल गई हो और उसी ने अमित और रेखा दोनों का मर्डर कर दिया हो। रेखा की बॉडी के बारे में हमें पता चल चुका है, लेकिन अमित का अभी तक कोई पता नहीं। सर अगर उस डॉक्टर से अपनी तरह से उगलवाए तो? नहीं, जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है हम डॉक्टर को उठा नहीं सकते, वो बेल पर छूट जाएगा। हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि डॉक्टर की इस पूरे मैटर में एग्जैक्टली क्या इन्वॉल्वमेंट है, तभी उस पर हाथ डाल सकते हैं। सर हमने शंकर सावंत को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। एक काम करो, उसका फोन सर्विलेंस पे डाल दो और जैसे ही ऑन होता है उठा लो उसको। सर। गायकवाड़, उस अमित के फोन का क्या स्टेटस है? सर उसका फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन रेखा की कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस आ गए हैं। जिस दिन वो गायब हुई थी वो मैटरनिटी क्लिनिक गई थी और उसी दिन उसने अपने एक अच्छी दोस्त और कलीग सुनीता उसे 5 से 6 बार कॉल किया था। सर ये आपसे मिलना चाहती हैं। जी कहिए। सर मैं सुनीता, रेखा की कलीग और दोस्त। आपने बुलाया था मुझे? ओह यस, बैठिए बैठिए। एक बात बताइए सुनीता जी, 6 तारीख को आपकी रेखा से फोन पर बात हुई थी? हाँ सर, हम उस दिन मिले भी थे। कितने बजे? सुबह 10 बजे। उसके पति को ऐसा लगता था कि रेखा के पेट में जो बच्चा है वो डॉक्टर प्रदीप का है, इसलिए वो अबॉर्ट करना चाहती थी बच्चा। तो रेखा का पति रेखा पर शक करता था, इसलिए रेखा ने अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया? सर शक की वजह से नहीं सर, दरअसल वो बहुत दुखी थी। उसने हॉस्पिटल से आते वक्त मुझे ये बताया था। अगर ये बच्चा आता तो वो नाजायज ही कहलाता। मुझे कुछ हो जाए आगे तो उसे कौन पालता? ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको वापस बुला लेंगे। ठीक है सर। थैंक यू। पाटिल भाई जरा गायकवाड़ला पाठव। ओके सर। सर। गायकवाड़, रेखा के फीटस के साथ अमित और डॉक्टर लेले दोनों का डीएनए मैच करके देखो, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि ये बच्चा डॉक्टर लेले का ही है और इसीलिए अमित ने उसे अपनाने से मना कर दिया। और डॉक्टर लेले ने भी सोसाइटी प्रेशर की वजह से, अपने बेटे के प्रेशर की वजह से उसे अपनाने से मना कर दिया। अब रेखा को अबॉर्शन करवाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, लेकिन डॉक्टर लेले ये नहीं जानता था कि रेखा ने अबॉर्शन करवाया है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने रेखा को और अमित को दोनों को गायब कर दिया। शायद डॉक्टर लेले को ये लगा हो कि रेखा के गायब होने का इल्जाम अमित पे लग जाएगा और वो साफ बच जाएगा। एग्जैक्टली। इस डॉक्टर लेले को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर। घर में कहीं भी कोई फोर्स टेंडर के निशान नहीं, बॉडी पे भी कहीं कोई एक्सटर्नल इंजरी मार्क्स नहीं, लेकिन सर यहाँ गले पे
ये देखिए, यहाँ पे कुछ इंजरी मार्क्स हैं, स्वेलिंग भी आ गई है, लेकिन क्या है, कैसे हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा। लगता तो ये मर्डर ही है गायकवाड़, और हो सकता है कि जिसने भी ये मर्डर किया है उसे इस घर में फोर्स्ड एंट्री करने की जरूरत ही नहीं। सर इंजेक्शन मिला। इस तो खाली लग रहा है गायकवाड़। हो सकता है गले पर ये जो 2 मार्क्स है वो इसी की वजह से। देखो निडल देखो, जमा करा। सर 1 मिनट सर, यहाँ आइए सर, ये देखिए सीसीटीवी कैमरा। सर कैमरा तो वर्किंग है, इसका कंट्रोल पीछे की तरफ है और किसी ने इसका मेन स्विच ऑफ कर दिया है। सर ऐसा लगता है कि इस घर में घुस के डॉक्टर साहब पर हमला करने वाला उनकी जान पहचान का हो सकता है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा था साहब कल संडे था तो संडे को साहब पूरा दिन घर में ही रहते हैं और मेरा भी शाम को 4 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं घर चला गया था साहब। लेकिन जब मैं सुबह आके देखा तो मैंने साहब डॉक्टर प्रदीप लेले की मौत ने इस केस को एक नया ट्विस्ट दे दिया, क्योंकि अब तक डॉक्टर लेले इस केस में हमारे लिए प्राइम सस्पेक्ट था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि डॉक्टर लेले की मौत एम्बोलिक स्ट्रोक की वजह से हुई है, जिसकी वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा गया, उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। मर्डर का यह तरीका एक डॉक्टर के लिए बहुत आसान था, और तभी हमारे सामने एक ऐसा नाम आया जिसे रेखा और डॉक्टर लेले दोनों से प्रॉब्लम थी। बोल, अपने बाप का मर्डर क्यों किया? बोल। सर मैं उन्हें क्यों मारूंगा सर? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने उन्हें मारा है? प्रूफ? तेरे पिता की मौत एम्बोलिक स्ट्रोक की वजह से हुई है। आदमी को एम्बोलिक स्ट्रोक कब और कैसे आता है ये तो तू बहुत अच्छी तरह से जानता होगा, डॉक्टर है तू, है ना? तेरे और मयंक के रिलेशनशिप के बारे में तूने अपने पिता को बताया था? क्या तूने उनको यह बताया था कि तू लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्टेड है? नहीं बताया था। इसका मतलब तूने ये बात उनसे छुपाई थी। तुझे इस बात का डर था कि वो ये रिलेशनशिप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसी डर की वजह से तूने उनकी जान ले ली। जिस दिन पापा की डेथ हुई मैं हॉस्पिटल पर था, नाइट ड्यूटी पर। आप हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक कीजिए, मेरा फोन लोकेशन ट्रैक कीजिए। मैं मुंबई में था सर। ओहो, डिटेक्टिव है? मेडिकल के साथ साथ ये भी पढ़ाई कर लिया आपने, डॉक्टर। लेकिन आदमी मुंबई से पुणे आ गया, इसका मतलब उसका मोबाइल भी मुंबई से पुणे आ गया, ऐसा नहीं होता। तू पुणे आया, तूने अपने फादर का मर्डर किया, लेकिन तेरा मोबाइल तूने मुंबई में ही छोड़ा था। और जिस कॉन्फिडेंस से तू ये सब कह रहा है, तूने ये सेफ्टी तो जरूर ली होगी। सर मैं सच कह रहा हूं सर। मैं अपने बाबा को क्यों मारूंगा सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर हमें एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। साहब क्या कर रहे हो? साहब क्या कर रहे हो? बेटा कहाँ है तेरा? मालूम नहीं साहब। कर दे, घर चेक करा। हो सर। अरे साहब पकड़ो इसे, पकड़ा ला। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मत मारो। साहब मत मारो। कर दे बस बस। बोले अभी पोपट की तरह बोल, वरना करड़े मिर्ची लेके आ जाएगा, समझा? चल बोल। मैं बहुत प्यार करता था साहब, लेकिन उसने मेरे को बहुत धोखा दिया साहब। डॉक्टर का बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही थी साहब। वो डीएनए टेस्ट से यह साबित हो चुका है कि रेखा के पेट में जो बच्चा था वो तेरा बच्चा था। साहब उस कमीना डॉक्टर प्रदीप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई साहब। उसने नहीं, तूने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की। तूने अपनी बीवी की जान ली, उसे जान से मार दिया तूने। नहीं साहब, मैं उसे बहुत प्यार करता था साहब। मैंने नहीं मारा उसको, नहीं मारा साहब। और डॉक्टर प्रदीप को?
डॉक्टर प्रदीप को तूने ही मारा। तुझे ऐसे लगा कि तू उसके घर के सीसीटीवी कैमरा की स्विच ऑफ कर देगा तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन तू ये भूल गया कि उसके बंगले के आसपास और भी बंगले थे जहां पे सीसीटीवी कैमरा थे, जिसमें तू साफ पकड़ा गया है। अब सीधी तरह से बोल वरना मिर्ची खाएगा। सर, रेखा की मौत की खबर मैंने अखबार में पढ़ी तो मेरे को बहुत गुस्सा आया सर। उस डॉक्टर प्रदीप ने उसको जितना चाहा उतना यूज किया और फिर मार डाला साहब। तो उसका मरना भी तो तय था ना सर। मेरे को पता था कि संडे को वो अकेला रहता है, इसलिए मैं संडे को उसके घर गया, सीसीटीवी का स्विच ऑफ किया। क्या करना है? क्या क्यों आया तुमने को यहाँ से? मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया तूने। तो होश में नहीं है मैं, तुझे आया क्या करना चाहता है? अभी सर, पुणे के सेम एड्रेस पर रजिस्टर्ड 2 ट्रेडिंग कंपनी ने 5 अक्टूबर के दिन अलग अलग सप्लायर से 2 ड्रम खरीदे थे और जिसने ड्रम खरीदे हैं उसके इस केस से कनेक्शन है। सर, मैं और नमिता एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं थी और मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत थी जिसे पूरी करने के लिए मैं सिद्धांत के साथ रिलेशनशिप में था। इस सब का रेखा से क्या लेना देना है? उसको क्यों मारा तूने? सर, क्योंकि सिद्धांत की उसके डैड के साथ लड़ाई हो गई थी और उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से सिद्धांत काफ़ी परेशान था। पापा ने मुझे धमकी दी कि मुझे घर से निकाल देंगे, जायदाद से बेदखल कर देंगे। पापा बोल रहे थे कि सब कुछ रेखा और उसके बच्चे के नाम हो जाएगा। सिद्धांत अपने इंटर्नशिप पर था। उसके डैड उसे हर महीने अच्छे खासे पैसे भेजते थे, जिसकी वजह से मेरा खर्चा चलता था। जब मुझे पता चला कि उसके डैड उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाले हैं तो मैं डर गया था। मुझे लगा अब मेरी आगे की लाइफ कैसे कटेगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रेखा और उसके बच्चे को मार दूंगा। मैं उस पर नज़र रखने लग गया और जब वो हॉस्पिटल से बाहर आई तो काफ़ी देर तक मैंने उसका पीछा किया और जैसे मुझे मौका मिला तू रेखा पर नजर रखे हुए था तो तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि वो लड़की 4 से 6 घंटे एक अबॉर्शन करने वाले हॉस्पिटल में क्या करने गई थी? अगर तूने अपना कॉमन सेंस यूज किया होता ना तो आज तू इस तरह से मेरे सामने नहीं बैठा होता और आज रेखा जिंदा होती। एक सीधी साधी मेहनती लड़की जो अपनी छोटी सी गृहस्थी का सपना देख रही थी, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल चाहने वाले मयंक और शक करने वाले उसके पति अमित की वजह से मारी गई। डॉक्टर प्रदीप लेले का भी इसमें बराबर का हाथ था, क्योंकि अगर डॉक्टर लेले अपने बेटे को ठीक से समझाते, अगर वो इस सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करते तो शायद रेखा, उसका बच्चा और खुद डॉक्टर लेले आज जिंदा होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी की वजह से रेखा अपना बच्चा गंवा बैठी और बाद में अपनी जान भी। इसमें हालांकि रेखा का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसकी एक गलती ये थी कि उसने इस क्राइम की दस्तक को अनसुना कर दिया। अपने पति का शक और उसकी मार वो सहन करती रही। इस तरह के अत्याचार को आप कभी भी सहन ना करें, क्योंकि अत्याचार को सहन करके आप उसे मिटाते नहीं बल्कि उसे बढ़ावा देते हैं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।